कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल में आज का हमारा टॉपिक है स्पाइनल कॉर्ड। कल की क्लास में हम लोगों ने सेंट्रल नर्वस सिस्टम का जो फर्स्ट पार्ट है ब्रेन, इसको डिटेल से हमने डिस्कस किया था। ब्रेन के अंदर इसका स्ट्रक्चर, इसके डिफरेंट पार्ट्स और हर पार्ट की फंक्शन हम लोगों ने डिटेल से पढ़ा था। तो आज हमारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम का सेकंड पार्ट है स्पाइनल कॉर्ड। पहले स्पाइनल कॉर्ड के स्ट्रक्चर, इट इज़ अ टेबुलर स्ट्रक्चर। टेबुलर स्ट्रक्चर का मतलब क्या है? इट इज़ अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। अंदर से जिस तरह एक पाइप लाइन होता है, एक ट्यूब होता है, उसी तरह का क्या होता है? एक स्ट्रक्चर होता है 40 सेंटीमीटर लॉन्ग, साइज ऑफ थंब, मतलब थंब की साइज की इसकी थिकनेस होती है, 40 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है, कवर्ड बाय मेनेंजेस। मेनेंजेस के बारे में कल की क्लास में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। ये क्या होते हैं? ये लेयर होते हैं, ठीक है। जिस तरह स्कल के अंदर ब्रेन के ऊपर लेयर होते हैं, इसी तरह स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर भी क्या होते हैं? लेयर्स होते हैं। उन लेयर्स को क्या कहा जाता है? मेनेंजेस कहा जाता है। और मेनेंजेस जो है ये स्पाइनल कॉर्ड की प्रोटेक्शन करते हैं। वर्टेब्रल कॉलम प्रोटेक्ट स्पाइनल कॉर्ड। जिस तरह स्कल कल हम लोगों ने डिस्कस किया था, क्रेनियम जो कि ब्रेन की प्रोटेक्शन करता है, जो कि एक बोन है, इसी तरह वर्टेब्रल कॉलम वो बोन होता है जो कि स्पाइनल कॉर्ड की प्रोटेक्शन करता है। इसके दो रीजन होते हैं, एक आउटर रीजन है, एक सेंट्रल रीजन है। आउटर रीजन इज मेड अप ऑफ वाइट मैटर विच इज मेलिनेटेड एक्सॉन। स्पाइनल कॉर्ड का जो आउटर लेयर होता है, उस लेयर को कहा जाता है, या आउटर रीजन को वाइट मैटर कहा जाता है। और वाइट मैटर के अंदर मेलिनेटेड एक्सॉन्स होते हैं। मेलिनेटेड और नॉन मेलिनेटेड का हम लोगों ने क्लास में पिछले क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अगर किसी एक्सॉन के ऊपर माइलिन शीट प्रेजेंट हो तो उनको मेलिनेटेड एक्सॉन कहा जाता है, और अगर किसी में प्रेजेंट ना हो, ठीक है, माइलिन शीट प्रेजेंट ना हो, उनको नॉन मेलिनेटेड कहा जाता है। तो वर्टेब्रल कॉलम के अंदर वाइट मैटर में जितने भी एक्सॉन्स होंगे, सारे के सारे एक्सॉन्स क्या है? मेलिनेटेड है, मतलब उनके ऊपर माइलिन शीट प्रेजेंट होगा। सेंट्रल रीजन है, सेंट्रल रीजन वर्टेब्रल कॉलम का जो है वो सेंटर में प्रेजेंट होता है, मिड में प्रेजेंट होता है, और इसकी स्ट्रक्चर या शेप बिल्कुल बटरफ्लाई जैसी होती है। और इसके अंदर इसकी सराउंडिंग में सेंट्रल कैनाल होता है, और सेंट्रल कैनाल के अंदर जो इसका रीजन है, उस रीजन को कहा जाता है ग्रे मैटर, ठीक है, ग्रे मैटर या सेल बॉडीज। स्पाइनल कॉर्ड में तकरीबन 31 पेयर होते हैं स्पाइनल नर्व्स की। हाँ, वाइट मैटर ना इंटरनल जो रीजन होता है उसका, ठीक है। अगर स्ट्रक्चर में भी, डायग्राम में भी मैं आपको समझाऊंगा कि आउटर जो रीजन होता है, आउटर रीजन स्पाइनल कॉर्ड का आउटर रीजन, उसको वाइट मैटर कहा जाता है, इनर रीजन को ग्रे मैटर कहा जाता है, ठीक है। मतलब आउटर रीजन में जो उसके पार्ट्स प्रेजेंट होंगे उनको क्या, जो उसके एक्सॉन्स या जो उसके न्यूरॉन्स वगैरह जितने भी, उसको वाइट मैटर। सेंट्रल रीजन में जो प्रेजेंट होता है उनको ग्रे मैटर कहा जाता है। 31 में पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व्स। स्पाइनल नर्व्स कौन से नर्व्स होते हैं? अच्छा, स्पाइनल नर्व्स वो नर्व्स होते हैं जो कि स्पाइनल कॉर्ड से एराइज होते हैं और बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में जो है वो फैले होते हैं, ठीक है। देर आर एराइज फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड एंड स्प्रेड इनटू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, जिनके टोटल 31 पेयर होते हैं, मतलब टोटल 62 31 पेयर में प्रेजेंट होते हैं। जितने भी स्पाइनल नर्व्स हैं ये सारे के सारे मिक्स नर्व्स होते हैं। मिक्स नर्व्स का कल की क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि मिक्स नर्व्स वो नर्व्स होते हैं जहाँ पे मोटर न्यूरॉन के एक्सॉन भी प्रेजेंट होते हैं, और साथ में इस सेंसरी न्यूरॉन के एक्सॉन भी प्रेजेंट होते हैं। मतलब वो तमाम नर्व्स जहाँ पे सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन के एक्सॉन प्रेजेंट हो, उनको मिक्स नर्व्स कहा जाता है। तो जितने भी स्पाइनल नर्व्स हैं, सब के सब क्या हैं? ये मिक्स नर्व की टाइप हैं। There are two roots of a spinal nerve from its point of origin. These roots become mixed. बॉडी के अंदर या स्पाइनल कॉर्ड के अंदर या वर्टेब्रल कॉलम के अंदर जहाँ से ये स्पाइनल नर्व्स निकलते हैं स्पाइनल कॉर्ड से, उनकी ओरिजिन 2 होंगे। आगे मैं इसमें आपको बता देता हूँ, ठीक है, स्ट्रक्चर में आपको समझाऊंगा। इनकी जो ओरिजिनेशन होती है या उनका जो जहाँ पे स्टार्ट होते हैं, ये 2 होंगे, लेकिन बाद में स्पाइनल कॉर्ड से बाहर निकल के फिर ये दोनों कंबाइन होकर सिंगल जो है वो एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। अब इसमें डॉर्सल रूट है, एक वेंट्रल रूट है। डॉर्सल रूट अपर रूट को कहा जाता है, वेंट्रल रूट लोअर रूट को कहा जाता है। डॉर्सल रूट के अंदर सेंसरी न्यूरॉन्स और गेंगलिया पाए जाते हैं, जबकि वेंट्रल रूट्स में मोटर न्यूरॉन्स और एक्सॉन्स पाए जाते हैं। स्पाइनल कॉर्ड का फंक्शन क्या है?
सर्व एज ए लिंक बिटवीन बॉडी पार्ट्स एंड ब्रेन, बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को ब्रेन के साथ कनेक्ट करना, उसके दोनों के दरमियान लिंकेज का काम देना। नंबर 2 क्या है, नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन, ठीक है, मतलब जो बॉडी के अंदर जो नर्व इम्पल्सिस होते हैं, जो इलेक्ट्रोकेमिकल जो वेव्स होते हैं, उन वेव्स को क्या करना, ट्रांसमिट करना बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में। सेकंड, एक्ट एज ए कोऑर्डिनेटर रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंपल रिफ्लेक्सेस, जितने भी रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं, सिंपल रिफ्लेक्स एक्शन, उनके लिए स्पाइनल कॉर्ड एज ए कोऑर्डिनेटर का काम देता है। अब देखें ये इसका स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर में एक इसका आउटर रीजन है, इस रीजन को वाइट मैटर कहा जाता है, ये वाला, ठीक है, इसका क्या है, वाइट रीजन है। ये जो सेकंड रीजन है बिल्कुल मिड में, इसको क्या कहा, सेंट्रल रीजन कहा जाता है, जो कि बिल्कुल बटरफ्लाई शेप है। आउटर रीजन के अंदर जो इसका पार्ट है इसको ग्रे मैटर, और सेंट्रल रीजन के जो पार्ट है इसको ग्रे मैटर कहा जाता है, वाइट मैटर एंड ग्रे मैटर। अब इसमें अगर हम देखें, इसमें दो किस्म के क्या होते हैं, इसमें स्पाइनल नर्व्स जो है वो यहाँ से निकलते हैं। ये जो अपर पार्ट है, इस पार्ट को डॉर्सल, ये डॉर्सल रूट है, ठीक है, दोनों तरफ से, राइट एंड लेफ्ट, दोनों तरफ से जो अपर पार्ट से राइज होते हैं स्पाइनल कॉर्ड के, उनको डॉर्सल रूट कहा जाता है। जो लोअर से राइज होते हैं उनको वेंट्रल रूट कहा जाता है, दोनों तरफ से, ठीक है, वेंट्रल रूट। एक तो सेल के अंदर इंटर होते हैं जो अब इसमें जो डॉर्सल रूट है ये मुख्तलिफ रिसेप्टर ऑर्गन से, ठीक है, रिसेप्टर ऑर्गन से इम्पल्सिस को स्पाइनल कॉर्ड की तरफ लेके आते हैं। इनका डायरेक्शन क्या होगा, क्योंकि ये सेंसरी न्यूरॉन से बनते हैं, और सेंसरी न्यूरॉन की एक्टिविटी यही है कि वो डिफरेंट सेंस ऑर्गन से इंफॉर्मेशन को स्पाइनल कॉर्ड की तरफ लेके आते हैं। तो डॉर्सल रूट के अंदर भी सेंसरी न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं, और ये सेंसरी न्यूरॉन इंफॉर्मेशन को क्या करेंगे, डिफरेंट सेंसरी ऑर्गन से स्पाइनल कॉर्ड की तरफ इसको मूव करेंगे। जबकि जो वेंट्रल रूट है, जो कि हमें जो ब्लू कलर का जो नज़र आ रहा है, इसमें मोटर न्यूरॉन प्रेजेंट होते हैं, और इनका फंक्शन क्या है, ये इम्पल्सिस को या इंफॉर्मेशन को हमारे जो स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड से डिफरेंट अफेक्टेड ऑर्गन की तरफ मूव कर लेते हैं। तो ये सिंपल क्या है, इसका स्ट्रक्चर है, और साथ में इसके फंक्शन भी मैंने आप लोगों को डिस्कस किया।